हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी टॉक्स विद विजय पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि डीएसएसबी की जो पेपर वन की स्ट्रेटजी है, पेपर वन के लिए हमें कौन से सोर्सेज का, कौन से बुक्स का, कौन से पीडीएफ्स का, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, फ्री वाले लगाने हैं, पेड वाला मैं इसमें से आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, सब कुछ मैं आपको फ्री रिसोर्सेज वाला बताऊंगा। उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप पेपर वन में 80 प्लस 85 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा स्कोर कितना आया था। देखिए, मैंने टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम दिया था। हालांकि मैं अभी सीजीएल से सिलेक्टेड हूं, लेकिन फिर भी मैंने डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम दिया था, जिसमें कि मेरी फाइनल जो कट ऑफ है उसमें मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन मेरे जो पेपर वन में स्कोर था वो 84 स्कोर था। और ये स्कोर, ये जो रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, मेरा स्कोर 84 है। इसीलिए जो मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूं, या जो भी पीडीएफ या जो भी सिलेबस, जो टॉपिक छोड़ने हैं, जो करने हैं, वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना इस एग्जाम के लिए जरूरी है। अननेसेसरी बहुत सारा बल्क में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ आप आपके दिमाग को सिर्फ बिजी रखोगे, भर के रखोगे, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम फटाफट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि एग्जाम में आता क्या है। सबसे पहले देखिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स की हिंदी, 20 का मैथ, 20 की रीजनिंग और 20 की जीके। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर ये होता है। अब रही बात कि इसको करने के लिए कितना टाइम मिलता है। इसके ऑल ओवर पेपर, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का पेपर वन और 100 मार्क्स का पेपर टू होता है, तो टोटल दोनों के लिए 2 घंटे मिलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि पेपर वन में भी 60 मिनट्स देंगे और पेपर टू में भी हम 60 मिनट्स देंगे। तो हमारा जो टारगेट टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 मिनट का। जब आप मॉक लगाएंगे तो अपने उसी अकॉर्डिंग मॉक लगाने हैं। उसके बाद जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, आपका टारगेट स्कोर 85 होना चाहिए। 85 तब जाके अगर आप 1-2 मार्क्स अगर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपका टारगेट 85 आपको लेकर चलना है, तभी आप इसमें सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि टाइमिंग की। इसके अंदर देखिए, इसमें सेक्शनल टाइमिंग तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार अपना एक सेक्शन सबमिट कर दिया, मान लो आपने इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने 20 में से 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको ये लग रहा है कि 5 क्वेश्चन रह गए, इनको मैं बाद में देख लूंगा, मैं चलता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, मैथ पे। जैसे ही आप उस सेक्शन को सबमिट करके मैथ पे आओगे, उसके बाद आप वापस पहले वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते। वैसे बेशक आप एक सेक्शन पे 20 मिनट की जगह 40 मिनट लगा लो, लेकिन अगर आपने एक बार उसको सबमिट कर दिया तो फिर दोबारा आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते। तो इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि ये गलती आप एग्जाम में ना करें। अब हम बात करते हैं एक एक करके 5 सब्जेक्ट्स की, कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखिए कि आपने ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारा बल्क में रीडिंग करिए, बल्क में आप उसको मतलब दिमाग के अंदर ठूसने में लगे हुए हैं, वो काम मत करना, ठीक है। मैं आपको सीधी स्ट्रेट चीज समझाऊंगा, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी की वीडियोस डालता बहुत कम हूं मैं, 1 या 2 ही डाली है मैंने अपने चैनल पे, लेकिन वो इफेक्टिव है। आप मेरे चैनल पे जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है ना, वो स्पेशली मिस मत करना। मतलब मैं तो खैर मेरा चैनल है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, लेकिन वैसे अगर आप उन वीडियोस को देखोगे एक बार तो आप खुद कहेंगे कि वो वीडियोस मिस करने के लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए, इंग्लिश में क्या है कि आपको पता है कि 20 मार्क्स का ही है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें टाइम आपको बचाना है सब्जेक्ट के अंदर। ये सब्जेक्ट जो है, जो यहां से टाइम निकलेगा आपका, जीके वाले सब्जेक्ट से टाइम बचेगा और हिंदी वाले से जो टाइम बचेगा, वो टाइम आपने मैथ और रीजनिंग में लगा के 60 मिनट में कोशिश करना है कि उस पार्ट को खत्म करना है। देखो, इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा मतलब कि जो मेनली जो चीजें आती है वो 3 ही आती है, या तो वोकैबुलरी आती है, या ग्रामर आता है, या फिर आएगी कॉम्प्रिहेंशन। यही 3 चीजें आपकी इसके अंदर आने वाली है। तो हम ये देखेंगे कि वोकैब के लिए हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर के लिए क्या पढ़ना है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें क्या पढ़ना है। वास्ट में नहीं जाना, उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर में आने वाला है। तो एक काम करते हैं
कि एक बार हम पेपर को ना देख लेते हैं कि उसमें एक्चुअली कौन सी चीज कितने मार्क्स की आती है, लमसम। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराजंबल। पैराजंबल के बारे में आप जानते ही होंगे, जब या तो वो 4 सेंटेंस दे देते हैं ऊपर नीचे करके, उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है आपको, ठीक है, सीक्वेंस में करके। तो लगभग 2 क्वेश्चन उसके आते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपके ग्रामर भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन भी पूछ सकता है, वर्ब फिलिंग भी पूछ सकता है। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलते हैं। ईडीएम हो गए, ईडीएम के भी आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के 5 सबसे इजी, और कहते हैं ना कि मार्क्स यहां से जहां से खींच सकते हैं मार्क्स, एक पैसेज आएगा आपके पास, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के हिसाब से देने हैं, दैट्स इट। उसके बाद 2 स्पेलिंग आएंगे आपकी, और एंटोनियम, साइनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके आपके पास 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैपिंग हो जाती है दिमाग में, हमें एक्चुअली क्या पढ़ना और कौन किस चीज की वेटेज ज्यादा है। देखो अगर आप देखेंगे ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स और एक कॉम्प्रिहेंशन, सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है, आधा 20 में से 10 यहीं से कवर हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो हम इन चीजों को देखते हैं कि हमें कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। अभी हम इसके बात करते हैं कि ये जो हमारे पास वोकैब ग्रामर है, ये हमें पढ़नी कहां से है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, हम सिर्फ फटाफट इसको ये देख लेंगे कि हमने कहां से पढ़ना है, टू द पॉइंट सीधा। वोकैब के लिए हम क्या करेंगे, वोकैब के लिए बहुत सारे लोग ब्लैक बुक उठाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि वो ब्लैक बुक पढ़ भी रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज रिलेवेंट हो सकती है क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ा होता है उस चीज को। लेकिन जिन्होंने सीजीएल की प्रिपरेशन में नहीं जाना, या जिनको पता है कि मैंने डीएसएसबी ही निकालना है, तो उनको ब्लैक बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नीतू मैम की बुक है, नीतू सिंह इंग्लिश की जो बुक है वो आपने लेनी है सिंपल। उसमें से आपको एक एक चैप्टर सबके दिए हुए हैं। एक वोकैबुलरी का चैप्टर है 17, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। आपको वो दोनों चीजें, तीनों चीजें, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका इडियम फ्रेज, वो 3 टॉपिक आपको नीतू सिंह की बुक में से करने हैं, इसमें से। ठीक है, अब आप कहोगे कि इनकी बुक में तो ग्रामर भी है, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी बुक में जो ग्रामर है वो चैप्टर वाइज है, और इतनी ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पेपर के लिए। तो मैं आपको वो बुक ग्रामर के लिए सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, डीएसएसबी के लिए बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो हम ग्रामर के लिए क्या करें फिर, ग्रामर के लिए निमिषा बंसल मैम है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ठीक है, निमिषा बंसल मैम एक हैं, उनके 120 गोल्डन रूल हैं ग्रामर के। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं 120 गोल्डन रूल्स ग्रामर के। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है कि अमन सर की एक सीरीज है 100 ग्रामर रूल्स, या वो कर लो आप। इसको आप 2 बार 3 बार, जितना आपके पास टाइम लगे, कम से कम 2 बार तो जरूर करो। दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक ही करना है, या तो ये मैम का कर लो या फिर अमन सर का कर लो। इनमें से किसी एक के भी ग्रामर रूल्स आप पढ़ लो, 120 है या 100 है, लेकिन जिसको भी पढ़ो उसको 2 या 3 बार पेपर तक रिवाइज जरूर कर देना, बस। उसके अलावा ग्रामर में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, और ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, क्योंकि नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसकी पीडीएफ भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। और मेरे ख्याल से जो कंपटीशन एग्जाम में है उनके पास ये बुक होती ही है, किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत आपको नहीं है उसके लिए। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। आपने देखा कि लास्ट में 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, उसमें क्या है, वैसे तो वो इजी होता है, लेकिन फिर भी कहीं पे आप फंसो ना उसके अंदर, कहीं पे उसकी टोन पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंशन की, कहीं पे उसकी लास्ट में उसका थीम पूछ लेता है कई बार कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें आप कहीं फंसो ना। उसके लिए एक सर है तरुण ग्रोवर सर, यहां लिख देता हूं मैं, तरुण ग्रोवर सर हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्प्रिहेंशन की, पैसेज की, तो वो आप जाके देख लेना बस यूट्यूब पे। वो भी जब आपको टाइम मिले, मान लो 1 हफ्ते में 2 या 3 क्लास उनकी कर लो आप, जैसे जैसे आपको टाइम मिले उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने ये चीज करनी है, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, आपको फ्री वाले मॉक टेस्ट बिल्कुल ओरिएंटेड टू डीएसएसबी है, सिर्फ वही लगाने हैं, वो बताऊंगा कहां से लगाने हैं।
ठीक है, पहले ये देखिए कि इंग्लिश के लिए आपको ये 3 जो टॉपिक करने हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, वो इन टीचर्स की करनी है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ आपको पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग सब्जेक्ट की। देखो रीजनिंग सब्जेक्ट सबको पता है और सब उसको बिल्कुल फोर ग्रांट लेके चलते हैं, बहुत ईजी कि ये तो हम कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन गलत आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर ऐसा है जिसके अंदर अगर आपने हल्का सा भी इसको ये कह दिया, सोच लिया कि मैं कर दूंगा, या ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो गए और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो गया, तो उतने ही बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है जो स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम आपके 19 या 20 मार्क्स आपके इसके अंदर आ जाएं, क्योंकि इसमें इतने कुछ ज्यादा डीप कंसेप्ट नहीं है कि आपको करने में मुश्किल हो कोई। और 50-60% रीजनिंग आपको ऑलरेडी आती होती है, ये आपको ही पता है। जो सीखने की है वो 30-40% है, जिसमें कि थोड़ा सा कोई फॉर्मूला को याद करना पड़ जाए डायरेक्ट कोई, या फिर कोई शॉर्टकट ऐसा जो आपको देखना चाहिए जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम भी बचाना है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसको कहाँ से करें, एक प्लेटफॉर्म में ऐसा मिल जाए जिससे कि हम बस उसको अपना रिवीजन करते रहें, और कहीं से अगर मॉक टेस्ट में आपको बताऊंगा लास्ट में कहाँ से लगाना है, वहां से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपका सिलेबस ही उसमें कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टीचर का नाम बताता हूँ, पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाके, इनके नाम से ही है रीजनिंग का, ठीक है, उसमें आपको अगर दिखेगा तो इसमें चैप्टर वाइज उनकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कि इन्होंने एक एक चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है, एक एक चैप्टर को एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो अगर आपने सिर्फ इनको फॉलो कर लिया एग्जाम तक, ठीक है, जितना आपका टाइम मिले आप उतना कर सकते हो। 1 क्लास कर लो दिन में, 2 क्लास कर लो, या 2 दिन में 1 क्लास कर लो। उन टॉपिक्स को कर लो जो टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसा मत करना कि जो टॉपिक आपको आते हैं उसमें भी आप टाइम वेस्ट करने, पहले वो टॉपिक करो जहां पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन गलत आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते हल्के में। ठीक है, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसमें गलती कर सकते हो। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपको इन सर के यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज मिल जाएगी। और अगर आप मिक्स क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, आपको माने चैप्टर वाइज आपने कर लिए और आप बस अभी भी टाइम बचता है, तो आप उनकी मिक्स 25 क्वेश्चन का सेट बनाया हो तो उन्होंने, तो वो 25 क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, जिससे कि आपके जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में, अगर आप मिक्स क्वेश्चन लगाते हैं तो। ठीक है, उसमें लो लेवल से लेके हाई लेवल तक उन्होंने पूरा उसको कवर किया हुआ है। तो सबसे बेस्ट ये वाला है रीजनिंग के लिए, आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट का भी आपको पता है कि सेम 20 मार्क्स का ही वो आएगा, पर हिंदी के अंदर पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लगभग आते हैं। अगर थोड़ा सा उसका आइडिया रहेगा तो हिंदी में स्कोर करना भी बहुत आसान है। कुछ लोग हिंदी को थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, मतलब वैसे तो हिंदी इजी है भाई, हिंदी लैंग्वेज है और उसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब बात प्रॉपर ऑफिशियल हिंदी आ जाती है, जहां पर हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, जब ये चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें हिंदी थोड़ी और पढ़नी चाहिए, हमारी हिंदी थोड़ी सी वीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके भी रिसोर्सेज हैं, हम पढ़ते हैं कि कहाँ से हमें इस डीएसएसबी के एग्जाम के लिए हिंदी पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी के अंदर भी बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक व्याकरण, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कारक, संधि, समास और जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। और दूसरा आपका होगा जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, शुद्ध अशुद्ध हो गए। इसके अलावा अनेक शब्दों के एक शब्द सुनोगे आपने, जो इंग्लिश में जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उनको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश। तो ये सब जो आते हैं वो इस वाले पार्ट के अंदर हम लेकर चलते हैं। हम हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पेपर में क्या चीज कितने मार्क्स की आती है। ज्यादातर जो मैं कॉमनली बता रहा हूं कि जो गद्यांश है, गद्यांश होता है जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वैसे ही ये गद्यांश आता है 5 मार्क्स का। एक पैसेज होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको
ढूंढने हैं और उसमें आंसर क्लिक करने हैं। बहुत इजी होता है, ये आप आराम से कर सकते हैं इसको। उसका तो कारक के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, और आपको टॉपिक आपने सुना भी हुआ है, वो बताता हूँ आपको करना कहां से है ये। एक ये पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रिक्त स्थान के आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें ग्रामर के हिसाब से भी फिल करना होगा और ज्यादातर जो है वो सिंपल इंग्लिश सिंपल जो है हिंदी के वर्ड आपको फिल करने होते हैं उसमें। एक है शुद्ध अशुद्ध, कि आपको कोई सेंटेंस दे देंगे, 4 एग्जांपल दे देंगे, इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है, मात्राओं के हिसाब से लगा लो या फिर कोमास के हिसाब से लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मुहावरे, मुहावरे भी 2 से 3 मुहावरे उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो 2, 3, 4 क्वेश्चन और रह गए वो मिक्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो चीजें हमें कहां से करनी है। देखो जो ये पर्यायवाची शब्द है ना, जो पर्यायवाची शब्द हो गए या विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, जो ये जितनी भी शब्दावली है ये आपको कहां से पढ़नी है। इसके लिए आप सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना, 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक आती है, 10th क्लास की हिंदी व्याकरण के नाम से होती है वो, ठीक है। ये बुक आपके पास अगर है तब भी ठीक है, आपके आस पड़ोस में किसी भी बच्चे के पास, जो बच्चा 10th क्लास में है उसके पास भी ये बुक डेफिनेटली होगी, तो उससे थोड़े दिन के लिए आप ले सकते हैं, फोटो स्टेट करा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं आप। ये बुक अगर आपने पढ़ ली, इस बुक में से आपको सारी व्याकरण नहीं पढ़नी, इसमें व्याकरण भी है, व्याकरण नहीं पढ़नी आपने, इसमें क्या क्या पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ लो, विलोम शब्द पढ़ लो, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ लो, मुहावरे पढ़ लो, लोकोक्तियां पढ़ लो, वो सब चीजें इसमें से आपने रीडिंग करनी है। बहुत इजी, आप एक बार सिर्फ एक बार भी गो थ्रू हो जाओगे ना उससे, तो आपको बहुत सारा आइडिया उससे लग जाएगा, ठीक है। एक है ये व्याकरण, व्याकरण में आपको यूट्यूब चैनल है जो आपको फॉलो करना है, वो है स्टडी 91। इसके बारे में भी आपने सुना होगा बहुत और देखा भी होगा कभी ना कभी इसके बारे में। ये स्टडी 91 करके यूट्यूब चैनल है, इस पे जो सर कराते हैं हिंदी ग्रामर वो बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। उन्होंने इसमें चैप्टर वाइज भी कराया हुआ है और मिक्स करके भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप उनमें से ना पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे कि कारक, संधि, समास, ठीक है, और जो शब्द रूप होते हैं जितने भी व्याकरण में, वो सब आपने पहले यहां से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इन्होंने साथ में प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो ये आपका यूट्यूब चैनल है, इससे आपको ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी, इससे बाहर नहीं आएगी, ये बहुत है, इसमें से भी सारा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और अगर आप ये वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो ये आपको पढ़नी है 10th क्लास की सीबीएसई की हिंदी व्याकरण की बुक से, ठीक है। तो हिंदी में सिर्फ इतना ही करना है, इसमें से ही आपका मतलब कि 17 से 18 क्वेश्चन आपके आराम से इसके अंदर अटेम्प्ट हो जाएंगे। 17 से 18 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर जाओगे अगर आपने ये पढ़ लिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 महीने का बता रहा हूँ, मतलब कि 90 डेज का। 90 डेज में अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीके की, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कि क्या कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, और इन 5 सब्जेक्ट्स में से जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा टफ इन द सेंस की इसका जो रेंज है इसकी इस सब्जेक्ट की वो थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इस सब्जेक्ट से डरते भी हैं और इसमें मार्क्स भी थोड़े कम आते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि मार्क्स के ज्यादा पीछे भागने की बजाय हम इसमें थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा ना छूटे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सब सेम लेवल पे ही खड़े होते हैं। तो लेकिन हमें उस नॉर्मल लेवल को भी तो अचीव करना है, तो वहां तक जाने के लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप एक कम से कम एक थ्रेशोल्ड जैसे 20 में से कम 12 से 13 नंबर या 14 नंबर आप उसमें कम से कम ले सके। कोशिश आपकी 15 से ऊपर रहेगी तब आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर जीके के अंदर मेनली हम 2 पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक स्टैटिक जीके और एक है करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर का भी बड़ा अच्छा रोल होता है, काफी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी में 1-2 क्वेश्चन ही आता है। पर फिर भी हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन इसको उतना कर लेंगे कि अगर नॉर्मल आता है क्वेश्चन, मतलब कि अगर आसपास की करंट अफेयर से आ जाता है पिछले 1 साल तक का, तो वो हम आराम से कवर कर सके। तो पहले मैं आपको इसका ही बता दूं, क्योंकि इसका तो थोड़ा बड़ा है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, पर पहले हम इसका देख लेते हैं। करंट अफेयर आपने यूट्यूब से ना उत्कर्ष क्लासेस हैं,
एक चैनल है उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है। आप यहां से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, और आपने पढ़ना कितना है 2025 की तो पढ़ लेना आप एनुअली, मतलब कि जो एक साल में एक आए, और 2026 की आप पढ़ लेना मंथली, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। 2025 में का क्या करना कि पूरे साल की एक ही करंट अफेयर बनी होगी, एक वीडियो बनी होगी, वो आप सुन लेना एक या दो बार। और जो 2026 है उसकी मंथली, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग, मार्च की अलग, अप्रैल की अलग, ऐसे करते 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 जब आपका एग्जाम आएगा तब तक के आपने मंथली करंट अफेयर यहां से पढ़ लेने हैं। बस करंट अफेयर में इतना ही करना है, कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। डीएससीसी में इतना अगर आपने कर लिया इनका, तो फिर इसमें से ये कि आप टॉप 1% जो बच्चे होंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग जीके में, आप उनमें स्टैंड करते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिक जीके की। देखिए ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको भी अगर हम स्मार्ट तरीके से करेंगे तो हमारा इसमें भी टाइम बच सकता है। आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी होती है, आपकी जियो होती है, आपकी पॉलिटिक्स होती है, आपकी पॉलिटी हो गई, उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस, और इसी में आपकी स्टैटिक जीके आती है ना, जिसमें स्पोर्ट्स, डांसेस और जो भी स्टैटिक टॉपिक जितने भी होते हैं वो सब आपके इस लास्ट वाले के अंदर आते हैं, स्टैटिक के अंदर। तो अब हमें ये सब चीजें कहाँ से पढ़नी है, ये तो बहुत सारा सिलेबस है, इसको तो पढ़ने में 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे। अब करना है इसको स्मार्टली कहाँ से पढ़ना है, उसी को बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। देखो ये तो सब्जेक्ट है, इनको देख के डरना नहीं है आपको इनमें से, क्योंकि हमें कोई इसमें मास्टरी थोड़ी करनी है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम में आ सके। आपको एक जीके के अंदर टीचर का अगर आपने नाम सुना हो, परमार सर, ठीक है, परमार सर का आपने सुना होगा, परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, आपने इस चैनल पे विजिट करना है बस जीके के लिए, इस स्ट्रेटेजी के वाले पार्ट के लिए। इसको आप अपने तर्कश में रख लो, उसके बाद आपको जीके इनसे बेहतर और इनसे सुव्यवस्थित सीक्वेंशियल ऑर्डर में कोई नहीं करवा सकता। तो आप इनके लिए क्या करना, आपने इनकी एक FRB सीरीज है, FRB 2.0 ये सीरीज है, पहले आपने इसकी प्लेलिस्ट बनी है, ये आपने फॉलो करना है। इसमें क्या है कि इसमें ना टॉपिक वाइज और छोटी छोटी वीडियो में 2-2 3-3 टॉपिक इन्होंने कवर करवाए हुए हैं। FRB 2.0 में टॉपिक वाइज इन्होंने टॉपिक कंप्लीट करवाए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, या जियो में आपका इंटरेस्ट है, या आपने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, पहले आप उसको कवर कर लो। इसमें थोड़ा सा ऐसे करना होता है कि जो आपको आता है ना, पहले आप उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लो, ताकि उसमें आपके मार्क्स कहीं भी ना जाएं। जब आप ये थ्योरी का सब्जेक्ट कर लोगे, इसके बाद भी कर सकते हैं, और इसके करते करते इसके साथ भी कर सकते हैं। वो करनी है आपको PYQ सीरीज। PYQ सीरीज या तो आप 4 कर लो, ठीक है, या फिर आप 5 वाली सीरीज कर लो। इनमें से कोई एक सीरीज आप कर लो, PYQ 4 वाली सीरीज कर लो या PYQ 5 वाली सीरीज कर लो, वो आपकी चॉइस है। और ये चीज आपकी FRB 2.0 के साथ भी कर सकते हैं, और इसको पहले इसको कंप्लीट करके फिर इसको कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप एक बार देख लेना दोनों प्लेलिस्ट, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप कितना टाइम दे सकते हैं जीके को, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। मैं अगर आपको एडवाइस दूं तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इसके साथ साथ ही इसको करें, क्योंकि इसमें PYQ सीरीज में क्या है कि मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं उन्होंने सर ने। तो मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी थोड़ा थोड़ा टच में आप रहेंगे, और जो सब्जेक्ट आप यहां से कर रहे होंगे वो तो आपका चल ही रहा है, तो वो क्वेश्चन इसमें आपके रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये दोनों चीजें आप एक साथ ही लेके चलना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप एक दिन में 1 घंटा इसको दे दें और आधा या 1 घंटा इसको दे दें, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आप इसको आराम से कर लेंगे। तो जीके में भी इतना, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ कर लो। आप एक बार सोर्सेज को फॉलो करना तो शुरू करो, ठीक है। ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत मतलब कि बिल्कुल सिलेक्टेड रिसोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आप इन सब्जेक्ट्स को आराम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट मैथ की। ज्यादातर बच्चों के लिए एक डरावना जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, मतलब डरावना शायद मैंने थोड़ा ज्यादा वर्ड बोल दिया, लेकिन एक्चुअली
जो ज्यादातर कैंडिडेट्स को जो कंपटीशन के एग्जाम की फील्ड में आते हैं उनको मैथ से बड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि मैथ के अंदर फॉर्मूले इतने सारे हैं, इतने सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, किसको पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। तो उसका सोल्यूशन सिंपल ही है, और आपके हाथ में जो फोन है उसके अंदर फ्री में ही उसका सोल्यूशन रखा हुआ है। बस आपको ढूंढना है और अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है कि ये सब्जेक्ट चेजेबल है, इसको किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएसएसबी में किन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा रहते हैं, जिसको हमने सबसे पहले करना है। देखो ये कुछ टॉपिक है इसके जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही टॉपिक करना है। कहां से करना है वो मैं भी आपको बताता हूं। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलते हैं। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के, 1 से 2 रेशियो प्रपोर्शन के, और एक टॉपिक और रह जाता है वो है टाइम एंड वर्क। आपको पता ही होगा टाइम एंड वर्क, इसका भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इस तरह से ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाले। वैसे तो उसका सिलेबस है, आपका सिलेबस डीएसएसबी में जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें सिलेबस होता है, आपको सिलेबस निकाल कर रखना पहले। ठीक है, उसके बाद पहले आपने ये वाले टॉपिक करने हैं, उसके बाद ही आप जो बचे हुए टॉपिक है उसके बाद जाना उन पे। पहले आपने ये वाले टॉपिक करने हैं और इसी सीक्वेंस में करना। ठीक है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कर लेते हैं तो 4 में से 3 क्वेश्चन, या हो सकते हैं 4 के 4 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। ये जो टॉपिक है ना, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो ना तो बहुत इजी आते हैं और ना ही बहुत टफ आते हैं। नॉर्मल एक एवरेज या मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं जो डुएबल है। ठीक है, ज्यादा एफर्ट लगाए बगैर भी आप इसके अंदर 20 में से 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो वो अब आपको देखना कि वो आप इसको कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं कि रिसोर्सेज क्या है। लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस ये आपको करनी पड़ेगी। मैथ का सब्जेक्ट बगैर प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप कितना भी देख लो वीडियोस को, कितना ही समझ लो, जब तक आप क्वेश्चंस को खुद सोल्व नहीं करेंगे, जब तक खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक आपका स्कोर जो है वो इसमें नहीं बढ़ सकता। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। अब देखते हैं कि इसको हमें करना कैसे है। ये आप देख लेना कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक जो आपने अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। देखो आपने मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो अगर आपको मान लो कोई भी एक लेवल 1, एक लेवल 2, एक लेवल 3, इस तरह से आपके एग्जाम का लेवल है। लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, और फिर लेवल 3 है। अगर आप क्या एग्जाम जो है वो लेवल 2 का आ रहा है और आप लेवल 2 का ही पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप सिलेक्शन के ट्रैक पे जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन लेवल 3 की करेंगे ना, तब आप लेवल 2 में टॉप 1% या टॉप 0.5% कैंडिडेट्स में होंगे। तो आपने क्या करना है कि मैथ के लिए थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ना है, मतलब इतना भी अपर नहीं कि बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन के अंदर पहुंच जाओ करते करते, जो इररिलेवेंट है वो नहीं करना। रेलेवेंट टॉपिक करने हैं। आपको सिंपल सी एक बात करनी है। मान लो कि आपको सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का एक टॉपिक करना है, सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का, तो आपने सिंपल एक चीज सर्च करनी है, सिंप्लीफिकेशन बाय गगन सर, सिंप्लीफिकेशन बाय गगन प्रताप सर। आप ये सर्च करेंगे, उनकी वीडियो आ जाएगी, आपने वो वीडियो सुननी है, उसके नोट्स बनाने हैं, और कहीं से भी वो प्रैक्टिस का वो खुद देते हैं। उनका एक प्लेटफॉर्म है टेस्ट रैंकिंग, गगन सर का ही एक प्लेटफॉर्म है टेस्ट रैंकिंग, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आप इनकी मैथ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फ्री में। वो कोई ना कोई पेड मॉक नहीं है, ना ही कुछ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको मान लो सिंपल इंटरेस्ट करना है, आपको अलजेब्रा करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, तो आपको सिंपल सर्च करना है प्रॉफिट एंड लॉस बाय गगन प्रताप सर। तो वहां वीडियो आएगी, एक ही वीडियो में उन्होंने मैराथन वीडियो होगी 3 या 4 घंटे की, वो वीडियो आपने करनी है। आपने कॉपी नोट पेन लेके बैठे हैं, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के उनको रिवाइज करके, और फिर इनकी इस टेस्ट रैंकिंग वाली ऐप पे जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पड़ा हुआ है पेड वाला, तो आप वहां पे भी इसके टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप इनमें से आपको ना टेस्ट रैंकिंग यूज करना, ना आपके पास
टेक्स्ट बुक का है। तो उसके अलावा फिर थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल जेन्युइन, वो उसमें से आप जाकर टेस्ट लगाना, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी टेस्ट वाली भी सोल्व हो जाएगी। फिलहाल मैथ के लिए सिर्फ इतना ही करना आपने, और बाकी स्क्वायर क्यूब्स, ठीक है, और जो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जैसे मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हो गए बेसिक वाले, तो ये आपको खुद से थोड़े रीड करने हैं, क्योंकि देखो बेसिक मैथ तो थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, खुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको पक्का पकाया तो मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको ये सोर्सेज बताए हैं पांचों सब्जेक्ट के, इन सोर्सेज को अगर आपने फॉलो किया, पैसा आपका एक भी नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 4 महीने की आपकी मेहनत में ये आपका स्कोर 80 से 85 से प्लस पहुंच जाएगा। ये आप करके देखना, तो आपको महसूस खुद हो जाएगा कि मैं इतना जोर देकर क्यों बोल रहा हूं ये चीज। पांचों सब्जेक्ट के सोर्सेज और कहां से उनको पढ़ना है, उसके बाद लास्ट चीज आती है मॉक टेस्ट, कि ये सब आपने प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन अपनी तैयारी का जो लेवल है उसको चेक करने के लिए आप कहां जाके मॉक लगाएंगे। टेक्स्ट बुक लेंगे, ओलिव बोर्ड लेंगे, ये सब पेड हैं, और उसके अलावा कोई और भी अगर आप परचेज करते हो तो सब आपको पेड प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फ्री दे देंगे। अब मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताता हूं जहां पे सिर्फ DSSB के ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो बिल्कुल लेटेस्ट है ना, जैसे मान लो पिछले महीने को एग्जाम हुए तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहां मिलेंगे, पेपर पूरा का पूरा वहां मिल जाएगा, PDF की फॉर्म में मिल जाएगा और मॉक की फॉर्म में मिल जाएगा, और टाइम के साथ, जैसे कि रियल टाइम में एग्जाम होता है वैसे ही आपको ये मिलेगा। तो देखिए, आप सबके फोन में टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपने सिंपल ये टाइप करना है DSSB फ्री ऑनलाइन मॉक। इसको सर्च करने के बाद आपके पास एक चैनल खुल के आएगा, उस चैनल में सारे DSSB के मॉक्स हैं, पुराने से लेके नए तक। जो अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले भी अगर कोई DSSB का एग्जाम हुआ होगा तो वो वहां पर मॉक की फॉर्म में अपलोड हो जाता है। तो आप वहां पे अपनी तैयारी को अप टू डेट, मतलब कि बिल्कुल आज की डेट के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने इस वीडियो में आपको एक भी चीज पेड में नहीं बताई है कि आपको पैसे खर्च करने पड़े उसको पढ़ने के लिए। आज के टाइम में आपकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, सोर्सेज आपको दुनिया भर के फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से कौन सा सोर्स सही है जिसमें आपको फॉलो करके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ये चीज आपको खुद भी डिसाइड करनी है, और मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए भी हूँ। और नेक्स्ट कुछ भी अगर आपको इसके बारे में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा सही नहीं जा रहा है या मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके जो आज से आपकी जो DSSB की प्रिपरेशन है उसको एक अलग से नया बूस्ट मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।